हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस घड़ी में एक बार फिर से हमें अपनी सामर्थ्य से भरा ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर को की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके। प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के जो प्रभु जी आपने हमें प्रदान किए। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन तमाम सुरक्षाओं के लिए खुदावंद जो प्रभु जी आप हमें देते हैं पिता। सच में खुदावंद आप ही का अनुग्रह है, आप ही की दया है खुदावंद की इस घड़ी तक हम सभी जीवित है प्रभु जी ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय आपके साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर हर एक को आशीष दीजिए पिता, ताकि आज का वचन प्रभु जी हम सबके जीवन पर फलवंत होने वाला बन सके। और प्रभु जी होने दें खुदावंद राजा कि हम आपकी सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, आपकी बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सीख सके। विशेष तौर से मुझे आपके दास को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके देह प्राण आत्मा मुझे आपका कंट्रोल रहे, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। पूरी रीति से पिता परमेश्वर आप हमें अपने प्रभुता में ले खुदावंत, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी प्रभुता में होते हुए आपके वचन का प्रकाशन ले सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह प्रेज की। द अजीत लॉर्ड। भाई जय मसीह की। आप दोनों को भी, परिवार में जितने सदस्य हैं सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे और आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को तुम्हारे कभी बिना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और भूजलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे।
आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और डेली डिवोशन में मेरे सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं। मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और बड़े दिनों के बाद हम अपने घर के दूसरे हिस्से में पहुंचे जहां से हम ने शुरुआत की थी। प्रेज द लॉर्ड मानक भाई, जहां से हमने शुरुआत करी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ है। और आज निकालेंगे मेरे साथ कुलूसियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 6 पद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु मुझे और आपको बहुत सी बातों से मेरे प्रियो समझाता है, बताता है, और उसका समझना मेरे और आपके लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 6 पद कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किन्हीं के कारण, क्या इस बात को हम जानते हैं किसके कारण? जो व्यभिचारी हैं, गंदे लोग हैं, जादू टोना करने वाले हैं। और उसके ऊपर लाइन जो लिखी है मेरे प्रियो, कुलुस्सियों 3:5 के अंदर वो सारी बातें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते मेरे प्रियो, उनके जीवन पर, उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। विजय भैया प्रभु आशीष दे। भाई मानक जय मसीह की। देखिए मेरे प्रियो, खुदा मुझे और आपको समझा रहा है कि क्यों हम जो लोग हैं क्यों नहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। मेरे प्रियो, आज मैं और आप बहुत से बातों में उलझ जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजों में परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको समझा रहा है कि हमको उलझना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जैसे आपसे हमेशा एक बात को शेयर करता हूं कि हम प्रार्थना करने वाले लोगों के, जो लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के द्वारा चंगाई मिलती है, हम लोग क्या सोचने लगते हैं? हम व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं। हालेलुया। व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं और व्यर्थ बातों से हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन को क्या करता है? विचलित कर देता है, घुमा देता है। वो कहता है तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जो लोग, प्रेज द लॉर्ड ओलिवर भैया जय मसीह की, और प्रेज द लॉर्ड ललित माथुर साहब जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। हमको व्यर्थ बातों से मेरे प्रियो बचना है। बुराई करने से, कहीं बुराई हो रही है तो हमें वहां खड़ा होना नहीं चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। भले लोग आपको ये कहें बड़ा धार्मिक बनता है, बड़ी धार्मिक बनती है, बड़ा खुदा को मानने वाला है। नहीं मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से यही दिखाई देना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है, और फिर हम, क्या होता है हमारे जीवन में? उलझने, तकलीफ, परेशानी, और हम समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा घट रहा है मेरे साथ। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा इस बात के लिए मनन करना है और अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगाना है कि प्रभु ऐसा मुझसे क्या हुआ कि प्रभु तुम मुझसे रुष्ट हो गया, तुम मुझसे दूर चला गया। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद 18 पद कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की
सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो सत्य है उसको अधर्म से दबा देते हैं, सच बात को आपके सामने आने नहीं देंगे, आपके जीवन में रुकावट डाल देंगे, दूसरे के प्रति आपको भड़का देंगे, दूसरे के प्रति आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा पर मुझे और आपको चलना है। परमेश्वर ने मना कहा कि बुरी संगति में नहीं रहना, तो नहीं रहना। परमेश्वर ने कहा कि बुरी चीजों को नहीं देखना, तो नहीं देखना। मैं और आप लगातार इन बातों में उलझे रहते हैं। मैं और आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे। क्यों? मेरे प्रियो, अधर्म की बातों में हमारा बड़ा मन लगता है। आज देखते हैं ना नौजवानों को। आज प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं एक नौजवानों को संबोधित कर रहा था। मेरे प्रियो, ऑनलाइन में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि तुम्हारे बेटे और बेटियां तो क्या देखेंगे, दर्शन देखेंगे, लेकिन उनका दर्शन क्या है? उनका दर्शन चल रहा है दूसरी बातों में। उनका दर्शन चल रहा है हीरो को देखने के लिए, उनको पाने के लिए। आज मनुष्य अपने बच्चों को क्या बना रहा है? जैसे मैंने शेयर किया था उस समय भी, संगीत परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया। अपने इस मुख के द्वारा आप परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। हम फिल्मी गाने गाते हैं, फिल्मी जीवन गुजार रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 14 पद कहता है, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है। क्या मेरे प्रियो, आज हम किसी से बात करते हैं, किसी बहन के साथ जब बात करते तो हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है? वो खुदा का, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु व्यभिचार से मेरे प्रियो नफरत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के अन्य अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, और वो जा करके और अपने परिवार को छोड़कर गलत जगहों पर जा रहे हैं। शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुरे बुरे जुआ खेलते हैं, बुरे बुरे कामों को कर रहे हैं। हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं बाहर, हम इसके लिए जा रहे हैं, हम किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं बाहर, और वहां जाकर हम क्या कर रहे हैं? मेरे प्रिय, परिवार को धोखा दे सकते हो, परिवार से बच सकते हो, पत्नी से बच सकते हैं, बच्चों से बच सकते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर से बच सकते हैं? या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से बच सकते हैं? क्योंकि मन में उनके पूरी रीति से पाप भरा हुआ, और वो पाप के बारे में हर समय सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, वे संताप के संतान है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो चंचल मन के लोग हैं, शैतान उनको क्या करता है? भरमा देता है। बहुत सी छोटी बातों में मेरे प्रियो हम गिर जाते हैं। हम ऐसे गिर जाते हैं जहां हमें गिरना नहीं चाहिए। छोटे छोटे पैसों में, छोटी छोटी चीजों में, संबंधों में हम गिर जाते हैं। रेवलेशन की पुस्तक, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसका 15वां पद क्या कहता है? और पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का रचने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते? परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया है मेरे प्रियो कि कौन लोग, जो लोग कुत्ते हैं,
एक कुत्ते की विषय में हम सीखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन कुत्तों का स्वर्ग से क्या मतलब, इसको हम अलग सीखेंगे। पहले हम देखेंगे जो लोग टोना करते हैं, जो टोटका करते हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो जादू टोना इन चीजों में लिप्त है, अन्य अन्य बाबाओं के पास जा रहे हैं, नींबू कटवा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं और बहुत से ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं जो जिनको हमें करना मुनासिब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचारी हो गया। आज मनुष्य रिश्तों को भूल चुका है। वो भूल गया कि परमेश्वर ने एक रिश्ते को बना के भेजा। प्रेज द लॉर्ड। भाई सिस्टर एल्फ्रिडा, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की बहन। व्यभिचारी लोग और जो हत्या करने वाले हैं, जो लोग मूर्ति पूजक हैं और हर एक झूठ को गढ़ने वाला, कैसा, हर एक को झूठ को गढ़ने वाला, चाहे किसी भी प्रकार का आप झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो, वो झूठ का गढ़ने वाला जो है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे पहला वर्ड लिखा है, पर कुत्तों का स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो कुत्ते की प्रवृत्ति का है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुत्तों के समान अपने जीवन को गुजार रहा है, क्योंकि कुत्तों के पास अपना कोई रिश्ता नहीं होता। वो कहीं भी वो अपने शारीरिक संबंध को बना लेते हैं, वहां पर उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो संसार में लोगों के सामने इस चीजों को करते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे ही इसीलिए कुत्तों का नाम इस वचन में आया कि जो लोग, जो व्यक्ति, जो बहन या जो भाई कुत्ते का सा व्यवहार करता है, यानी उसके जीवन में रिश्तों का कोई अर्थ नहीं है, रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, वो लोग, ये है यहां पर कुत्तों का आने का मतलब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय 4 पद कहता है, तुम किस पर हंसी करते हो, तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो, क्या तुम पाखंडी और झूठे के वश में नहीं हो। मेरे प्रियो, फालतू का हंसना, फालतू का बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो। और जैसा कि भजन संहिता पहला अध्याय कहता है कि ठट्टे करने वाले, मजाक करने वाले, उनके साथ मेरा और आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 पद कहता है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। हालेलुया। जैसे हम पहले गुनाह करते थे, पाप करते थे, चोरी करते थे, बुराइयां करते थे, गलत गलत काम करते थे, कह रहा है पुरानी अभिलाषाओं को आप त्याग दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातों को आप त्याग दीजिए। और वो कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय जैसे हम पुरानी तरीके से जीवन गुजार रहे थे, ऐसे जीवन से मुझे और आपको क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हम जो हैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, जय मसीह की सिस्टर सुनीता सिस्टर, ठीक है सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। जी हाँ, प्रभु समझाता है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर, जय मसीह की। खुदावंद आपको आशीष दे। बहन सुनीता, आपको भी प्रभु आशीष दे और अपने वचन को समझाए प्रभु आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि संसार में हमारी जो औलाद है, हमारे जो बेटे बेटियां, वो कहना नहीं मान रहे। उनके अवैध संबंध बन चुके हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, वो पूरे काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा नहीं कि आप बिना विवाह के एक लड़का और लड़की साथ रहे।
लेकिन मेरे प्रियो आज हम देख रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप चल रही है संसार में। वो कह रहा है संसार के सदस्य ना बनो। और मसीही भाई बहनों के लिए बात कर रहा हूं, मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा, अन्य भाई बहनों के विश्वास वालों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर को मानने वाले खुदा के चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं। लिखा है पुरुषों को बाल बढ़ाना मना है और आज लड़के बड़ी बड़ी चोटियां रख रहे हैं। क्यों परमेश्वर के वचन की हुक्मोदूली की जा रही है? क्यों कराया जा रहा है? प्रभु ने मना किया है बालों को नहीं बढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन के अंदर कि जब वचन पढ़े जाए, बहनें जब वचन पढ़े उनके सर पर पल्लू होना जरूरी है। सर को कवर करना इसलिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचन को सम्मान देना है। लेकिन आज हम सर पर, जो हमारी बहनें हैं, सर पर एक भी पल्लू नहीं डालती और खुदा के कलाम को ऑनलाइन बोलती हैं। मैं देखता हूं ये सख्त बात है कि मुझे और आपको वचन में दिया गया है कि बहनें सर ढांक कर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि जो बाल दिए गए ये ओढ़ने के लिए दिए गए। ठीक है, ओढ़ने के लिए दिए गए हैं तो लंबे बाल आप रखिए। प्रेज द लॉर्ड। मना है कि पुरुषों के कपड़ों को नहीं पहनना है, उसको भी पहनना। क्यों? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़ते। प्रेज द लॉर्ड। खुदा मुझे और आपको मना कर रहा है पुरुष भी स्त्रियों के कपड़े ना पहने। पुरुष भी स्त्रियों के कपड़े ना पहने। आज फैशन है कि शलवार कुर्ता पहन रहे हैं, इस तरीके का पहन रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको समझा रहा है। मुझे और आपको चलना उसी के अनुसार है जैसे परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम चलें, उसकी आज्ञा के अनुसार। हम ऑनलाइन देखते हैं मेरे प्रियो, मैं किसी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा के वचन को बताना मेरा फर्ज है। जैसे अभी हमारी सुनीता सिस्टर ने लिखा कि मैं उस शब्द का, उस कुत्ते शब्द का आज तक मुझे वचन का नहीं मालूम था, लेकिन मुझे अब पता लग गया। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज मुझे खुदा ने यह अवसर दे दिया कि हम खुदा के वचन की आज्ञाओं पर चले। और खुदा का प्रकोप अगर नहीं होता तो हमारे पर प्रकोप पड़ता है उसका, परमेश्वर का। हम अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, उनका ध्यान रखें पूरी रीति से। एक खुदा का कलाम कहता है कि जो पिता अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता वो उसके विरोध में है। अगर आप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। आपको अपने बच्चों को फ्रेंडली समझाना है, बताना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जो लोग अगर परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, मेरे प्रियो आप फलवंत रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। रिश्तों को मान्यता दें। आज लोग रिश्तों को मान्यता नहीं दे रहे। प्रभु के सेवकों को भी ईमानदार होना चाहिए। सब बहनों को बहन की नजर से देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मनुष्य व्यभिचार में बुरी तरीके से डूबा। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार से मेरा और आपका खुदा नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। अपने जुबान से कोई अपशब्द नहीं बोलना है जिससे किसी को ठेस पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष से बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कल रविवार है, प्रभुवार है, और ज़रूर प्रभु के घर में जाए, प्रभु की सेवा, प्रभु के वचन को सुने सेवकों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तेरे प्रेम की अनुभूति को हम महसूस करते हैं। खुदावन, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु उनको आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन नौजवानों को, जो भारत देश के नौजवान हैं, अपनी सभ्यता को देखकर चलें प्रभु, जैसे तूने आज्ञा दिया है कि प्रभु उसी के अनुसार चलना है। जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। प्रभु सहायता कीजिए सारे नौजवानों की, कि वो अपने जीवन को प्रभु आपकी संगति में गुजारें, आपके साथ साथ गुजारें। प्रभु सहायता कीजिए। खुदावन, विशेषकर उन बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग नशे की हालत में खुदावन नशा करते हैं। बेटी आराधना के लिए प्रभु तेरे से प्रार्थना करता हूं, उस बेटी आराधना पर तेरी आशीष हो खुदावन, तेरी कंट्रोलिंग हो प्रभु, तेरी आत्मा का कंट्रोल उसके जीवन पर है। खुदावन सहायता कीजिए प्रभु जी, उस बेटी पर दया कीजिए खुदावन। नाम जैसे उसका आराधना यीशु मसीह, वैसे तू उससे अपनी आराधना करा मेरे खुदा, अपनी आराधना करा। तेरे नाम से यीशु मसीह में उसको हर बुराइयों से मांग लेता हूं खुदावन। प्रार्थना करता हूं उस बेटी पर अपना रहम कर, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और भी जो भाई बहन है नशे की हालत में, बीमारी की हालत में, संगाई देना प्रभु, अपना रहम करना खुदा। जो लोग तेरे सुसमाचार की तैयारी करते हैं प्रभु, उनके साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और कल रविवार है, जरूर परमेश्वर की पवित्र हैकल में जाएं, परमेश्वर की संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यहां से नाम लेके, वो किसका बेटा है किसकी बेटी है ये समझने की जरूरत नहीं है। बस हमें उस बेटे और बेटी के लिए, उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करिए। आप अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में उस बेटे और बेटी को उठाइए जिनके नाम हम यहां लेते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है और कल जरूर आप चर्च जाइए, प्रभु की संगति में रहिए और इस पवित्र दिन की महत्ता को आप लोग जानिए। दूसरी बात, आगरा मसीह मंडली को आप लाइक करिए और लोगों को इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वचन और पहुंचे खुदावंत का। और यूट्यूब चैनल को भी आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और उन तक प्रभु का कलाम पहुंच सके। रील्स पर भी हम इस वचन को डालते हैं, जबकि वो छोटा रहता है, लेकिन ताकि आप लोग उसे यूट्यूब पर देख सकें। मेरे प्रियो, कल के दिन के लिए शाम को 7 से 8 सिस्टर स्मिता बारवे, जो कि भोपाल शहर से हमारी बहन है और प्रभु की बहुत सुंदर महिमा करती हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि भरपूरी से वो इस्तेमाल हो सके। और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी प्रभु की सेवकाई कर सके। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।